आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत ही खास दोस्त जो कि आर्मी बैकग्राउंड से हैं और वो जिम और फिटनेस को लेके काफ़ी पैशनेट भी हैं। तो उनकी कॉलेज लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रखी है, तो जानते हैं उनके बारे में। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उनकी आर्मी लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे, उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में जानेंगे, जिम और उनकी फिटनेस के बारे में जानेंगे और उनके फ्यूचर गोल्स क्या है उसके बारे में अपना आज उनसे जानेंगे। थैंक यू भैया, मुझे आपने इनवाइट यहाँ पे किया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरे को यहाँ बुलाया है। सो माय नेम इज उत्कर्ष यादव, आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। आई एम born and brought up in an army background. As far as my qualification are concerned, I have done my 10+2 from KDM International and currently pursuing BTech from JCRC. My hobbies is to talk to new people, wear new clothes and hitting the gym. तो जैसा कि आपने बताया कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो मैं जब छोटा था तब मेरे पापा ने होम टाउन में ही घर हम लोग का बना दिया था। तो तब मेरे पापा क्या आउट ऑफ कंट्री गए थे, इथियोपिया गए थे कुछ आर्मी के उससे रिलेटेड। तो हम लोग घर पे ही थे, बट मैं बहुत शैतानी करता था। तो पापा ने फाइनली डिसाइड किया कि अब सब पूरी फैमिली साथ में थे। तो मैं सबसे पहले गया था, इंदौर गया था अपने। तब मैं वहाँ पे था, एक आर्मी पब्लिक स्कूल बैनेट पे था। तो मैंने वहाँ पे यूकेजी और नर्सरी और यूकेजी वगैरह किया था। तो उसमें मेरे को जहाँ तक याद है कि उसमें मैंने हम लोग का एक एनुअल फंक्शन हुआ था जिसमें मैं भगत सिंह बना था। तो उसको मेरे को बेस्ट अवार्ड मिला था फॉर द एक्टिंग। उसमें मतलब मेरी ड्रेसिंग और वो सब बहुत अच्छा था। और फिर वहाँ पे हम लोग लगभग 2 साल 3 साल रहे थे इंदौर में जैसा। फिर उसके बाद में पोस्टिंग हुई अपनी तेलंगाना सिकंदराबाद, ट्विन सिस्टर ऑफ हैदराबाद सिकंदराबाद। तो वहाँ पे फिर मैं 4 साल रहा। वहाँ मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपनी कंप्लीट करी। और वहाँ पे मैं कैंट वगैरह में रहता था, मतलब ऐसे नॉर्मल जैसे सिविलियंस लोग की तरह नहीं था, अपना अलग ही चलता था। तो उसमें क्या अलग अलग होता था, लाइक उसमें पार्टीज वगैरह नहीं, उसमें बड़ा खाना होता था। एंड हम लोग का एक कार्ड होता था, डिपेंडेंट कार्ड जिसे कहते थे। वो भैया ना हर जगह हम लोग का यूज हो जाता था। मतलब आप कहीं भी एंटर करते हैं, आपसे अगर कोई रोकता था क्या, जब अपन कैंट पे रहते ना तो वहाँ पे आर्मी वाले ही बंदे लोग एज अ गार्डिंग करते हैं, उन्हीं का यूज था। तो अगर वो लोग कुछ पूछते तो यू जस्ट हैव टू शो योर डिपेंडेंट कार्ड। मतलब वो बहुत मास्टर की थी, मतलब पूरे कैंट की, कहीं भी आप घूम सकते हो उसको लेकर। तो हम लोग का वो एक डिपेंडेंट कार्ड बनता था, वो कुछ 10 या 14 ईयर्स के लिए होता था। एक फिर जब एक्सपायर होता था तो हम लोग शिफ्ट दूसरा नया बना। तो हम लोग का डिपेंडेंट कार्ड होता था। अपने कैंट में सारा खेलने वालने का बच्चों का सबका होता था। और कैंट में रह के मैंने बस एक चीज अच्छी सीखी कि एक सबसे पहली जो छोटा था तब मैंने सीखी थी कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। तो ये फिलॉसफी मैं अभी भी अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। मुझको बहुत अच्छा लगा था जब मैं ये सब मैंने देखा। और बस भैया वहीं पे 4th तक मैंने करा सिकंदराबाद में। और उसके बाद फिर पापा की लास्ट पोस्टिंग वैसे तो आसाम थी, बट हम लोग ने आसाम नहीं गया। मम्मी ने बोला होम टाउन ही जाते हैं, मतलब मेरी फैमिली वगैरह सब पास में रहती है। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोग होम टाउन जाएंगे एंड पापा आसाम में रहते थे। तो मतलब कितनी सीरीज मतलब आप लोगों ने चेंज करी? मैंने इंदौर सिकंदराबाद और जाने के लिए आसाम जाता था, बट नहीं, बट 2 ही करी ऐसे तो। और अभी कानपुर में, और बट अभी तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे रहा? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगा तो सिकंदराबाद में था मेरा, जहाँ मैंने 4 साल थे। क्योंकि छोटे, जब इंदौर में थे तो थोड़ा छोटे थे, तो उतना समझ नहीं आता था क्या है, मतलब सिर्फ। और जब मैं फर्स्ट सिकंदराबाद में मैंने फर्स्ट क्लास की थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वहाँ पे थोड़ा यादें हैं क्या क्या मैंने मेमोरीज बनवाई है कैसा। मतलब मैं अपना स्कूल जो मेरा ना भैया इतना बड़ा स्कूल था कि अगर आपको टूर लेना है ना तो आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे अगर आप वॉकिंग से करेंगे, वॉक करके अगर पूरा स्कूल की ऐसी कोई मेमोरी? स्कूल की मेमोरीज भी थी कि एक बार हम लोग ने क्या बंक करने के लिए किया था कि क्या हम लोग को वॉशरूम्स इतने मतलब इतना इतना पीजी है ना, इतना बड़ा वॉशरूम होता था। मतलब सिर्फ एरिया वाइज क्या कर रहे हैं, 4 फ्लोर्स की नहीं कर रहे। तो उसके पीछे ना हम लोग के स्कूल से जस्ट एक अटैच एक ट्रेनिंग सेंटर था, आर्मी का कोई सा ट्रेनिंग सेंटर था। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्पेस थी, पूरा जंगल टाइप का था। तो अगर किसी को भी बंक करना होता ना, इजीली हम लोग वहां जाके कर सकते थे, कोई आता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। तो हम लोग एक बार हम लोग ने सोचा कि क्या है, और मतलब वहां सब मना भी करते थे कि सांप वगैरह है, बट हम लोगों ने ट्राई किया, हम लोग अंदर गए और बढ़िया 1-2 मिनट काट के हम लोग आगे। तो एक क्वेश्चन मेरा है जैसे कि एक चीज जो तेने अपनी फैमिली से सीखी और वो तू हमेशा फॉलो करेगा। मतलब मैंने भी जैसे आपको पहले बताया कि मतलब मेरा एक प्रिंसिपल है कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। तो आर्मी में यही सिखाया जाता है। मतलब मैंने जहाँ भी देखा था, जैसे जो हाई ऑफिसर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं।
कि मतलब डिसल्यूट वगैरह, और वो लोग भी करते हैं, मतलब कि दोनों लोग सर बोलते हैं। लाइक इफ ही इज अ ऑफिसर तो वो जो सोल्जर है उसको भी सर ही से बोलेगा, कि विल से और सर क्या हाल एंड वी विल आल्सो से यस सर। मतलब ये मैंने देखा था, तो बस यही मैं अपनी फैमिली से मैंने सीखा है कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। तो जैसे कि आप जिम और फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो यही चीज़ है कि घर पे तो ये सब हो जाता है मैनेज, लेकिन अब आप 1 साल से कॉलेज आ गए हो, तो यहाँ पे आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हो? तो पहले तो जब अपन घर पे थे तो मतलब ज़्यादा कन्वीनियंट होता था, अपना डाइट के रिगार्डिंग हो गया, जिम के लिए कन्वेंस वगैरह हो गया, मतलब बहुत अपने हिसाब से हो जाता था। बट यहाँ आने के बाद थोड़ा सा लगा पहले कि यार क्या है ये वो, मतलब नॉर्मली करते हैं जैसा जा रहा है सिंपली। बट स्टार्टिंग में 1-2 महीने मतलब सिर्फ मैंने नॉर्मली जिम विम किया, उसके बाद मतलब उस समय मैं उतना डाइट कॉन्शियस नहीं था, मतलब जितना फिर जब थोड़ा टाइम गया, 3 महीने 4 महीने हुए, फिर मैंने रियलाइज किया कि पीजी के खाने से मतलब इतना तो मेरे को प्रोटीन इंटेक मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लिए, सप्लीमेंट्स में बहुत बेसिक से मेरे सप्लीमेंट्स, लाइक एक बस प्रोटीन था मेरा, और मैंने अपने ओट्स मंगा रखे थे, बाकी फैमिली वालों ने ड्राई फ्रूट सारे भेज ही रखे थे, और नॉर्मल यही चलता है अपना। तो अब जैसे कि अभी आने वाले फर्स्ट ईयर वाले और बच्चे आएंगे, तो आप उनको कैसे मतलब अगर उनको भी जिम और फिटनेस करें तो उनको आप क्या सजेशन दोगे, कैसे वो मतलब करें? देखो मतलब मैंने जब किया था शुरुआत, तो मेरे को इतना पता चल गया था कि कोई करके आपके लिए नहीं देगा, आपको खुद से ही करना है। जैसे मैंने टाइम लिया 2-3 महीने का, कि पहले सिर्फ 2-3 महीने नॉर्मली सिर्फ जिम किया, उसके बाद फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार नहीं, सिर्फ जिम कर लूंगा तो उससे उतना, जैसे पूरी जिम में, जैसे फिटनेस की पूरी जर्नी में 70 मेरे हिसाब से 60-30 या 70-60-40 या 70-30 का है, जिसमें 70% आपका डाइट रोल प्ले करता है और 30-40% आप करते हैं। तो फिर जब ऐसा हुआ तो आप लोगों को भी बस यही देखना, आराम से अपने फ्लो में जाइए, आराम से अपने धीरे धीरे एक रिदम पकड़ लिया, आप आराम से पहले जिम में जाइए, फिर आप आराम से अपना फूड वूड जाइए। फिर जैसे स्टार्टिंग में मैंने ना बहुत पैसा खर्च किया था यहाँ पे, लाइक कैफेज में जाके कोल्ड कॉफी, सब लोग करते हैं। आपने भी किया होगा कि यार ना कोल्ड कॉफी वगैरह हो गया, मतलब बहुत सा भी खाया था। फिर मैंने धीरे धीरे वहां से पैसा कट किया, लाइक बहुत ईजी था। पहले मेरे को लगता था कि जिम के सप्लीमेंट्स कितना बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, अपने का नहीं। बट फिर मैंने जैसे अपने एक्सपेंसेस काटे, जैसे अपन लोग रोज कोल्ड कॉफी पी रहे हैं 70-80 की बियर है ना, उसमें मैंने अपना क्या, जैसे 3-4 बार कोल्ड कॉफी पी, तो उसमें क्या 4 बार के पैसे में थे मेरा एक ओट्स 1 kg ओट्स आ गया, जो मेरा 20-25 डेज लास्ट करता है। और रही बात प्रोटीन की, अगर प्रोटीन की एक स्कूप की बात करें तो एक स्कूप मेरा पड़ता होगा 75 से 80 रुपीज का, वही जो आप मतलब मंथली एक्सपेंस, अगर कोई जैसे फर्स्ट ईयर का बंदा आ रहा है, ठीक है, हम्म, तो उसको प्रॉपर जिम के साथ डाइट और सब चीज करनी है ना, उसका जैसे कि उसका दिन भर का कैसा रहेगा, एक तो वो रूटीन, और उसका मंथली एक्सपेंस कितना होगा? जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं रूटीन की पहले अपनी अगर बात करूँ तो सुबह तो नॉर्मली मैं उठता हूँ और बस थोड़ा गर्म पानी पीता हूँ, फिर कपड़े कॉलेज वॉलेज जाते हैं। ब्रेकफास्ट क्या अपना सुबह अपना, फिर मैंने अपना ओट्स को, जब मैं फ्रेश होना था उससे पहले ओट्स को थोड़ा गर्म पानी डाल दिया और थोड़ा सा प्रोटीन भी डाल दिया और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए बनाना और टॉपिंग्स वगैरह ऐड कर दिया। फिर वो अपना खा के ब्रेकफास्ट गया अपना पूरा फुल एकदम 1 बजे तक, कोई खाने की कुछ नीड नहीं है। तो आपका ऐसा क्या, जैसे बाहर का मन करता था वो भी मन नहीं करेगा। फिर अपन अपना है पीजी में, फिर लंच पे अपन लोग ने 2-3 चपाती खा ली, नॉर्मल जैसा सब्जी था वो खा लिया। फिर उसके बाद अपन थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई की, जो भी है असाइनमेंट वगैरह। फिर उसके बाद बस मैं क्रिएटिन लेता हूँ एक, जिम जाने से पहले। वैसे तो पोस्ट पोस्ट में क्रिएटिन ज्यादा वर्क करता है, बट जिम में क्या पानी थोड़ा पीते रहते हैं अपन लोग, तो वो पानी का भी इंटेक पूरा हो जाता है, इसलिए मैं क्रिएटिन पहले लेता हूँ। फिर अपन ने क्रिएटिन लिया, फिर जिम में गया, फिर आया नहाया, फिर वापस वही डिनर, फिर थोड़ा सा वॉक किया, फिर वापस अपना पीएल आप ही लोग के साथ थोड़ा बहुत कर लिया, और फिर बस वही काम करके थोड़ा सा। और एक्सपेंस की बात आई तो जैसे मेरा जो प्रोटीन है वो 2300 आ जाएगा, अराउंड 2300 का आ जाएगा। एक 1 मंथ चलेगा? 20-25 डेज चलेगा, 40 ग्राम से ईच होता है। और एक आ जाएगा आपका 350 रुपीज का क्रेटीन आ जाएगा, और ओट्स आ जाएंगे आपके 350 से 400, 3000। मतलब 3000 रुपये। और एक्स्ट्रा एडिशनली अगर आपको, जैसे मैं एग्स भी खाता हूँ, कभी कभी वीकली मैं 3 बार खाता हूँ, कभी कभी जब मन होता है तो 2 होल एग्स खा लेता हूँ, और बस ऐसे होता है, तो उसके थोड़े बहुत 300 एक्स्ट्रा। तो मतलब आपको 1 साल हो चुका है कॉलेज में अभी, तो मतलब अभी तक के आपके सबसे बेस्ट मोमेंट्स, मतलब कॉलेज के, पीजी के, कुछ भी सबसे टॉप 3 मोमेंट्स बताओ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट अगर कॉलेज बेस्ट, तो अगर मैं कॉलेज से देखूँ तो मेरा जब फ्रेशर्स था, तो फ्रेशर्स के समय हम लोग पहले तो बहुत नर्वस हो गए थे कि क्या करना है, ज़्यादा लोग नहीं थे ना ये वो थे। तो नॉर्मली हम लोग का 2-4 लोग थे, जैसे
मेरे साथ मेरा दोस्त था, आदित्य था, पार्थ था, कृष्णा था, हम 4-5 लोग थे, फिर बाकी तो हो गए। तो हम लोग में जब उन लोगों का डांस वांस हो रहा था भैया, तो हम लोग ने बिल्कुल अपना वो वॉइस वाला होता है ना एकदम, वो दिखा दिया कि हाँ डांस करते एकदम वैसे बन जाते हैं अपन लोग, ये वो थोड़ा बहुत, और बढ़िया फोटोज वगैरह खींची। तो उस दिन काफी अच्छा लगा था मेरे को पहली बार कि कुछ अच्छा हो रहा है। और पीजी में तो बाकी हम लोग कभी भी, मतलब हम लोग का एक रियल, मतलब हम लोग का एक क्या वो आदत, हैबिट बिल्ड हो गई है कि जब भी पेपर आएंगे हम लोग उसी समय कुछ ना कुछ मस्ती करेंगे। मतलब कल पेपर है लेकिन नहीं, रात में हम लोग को मैगी खानी जरूरी है। रात में 1 बजे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं छत में बैठ के। तो मतलब पीजी से तो ये बढ़िया था ही। और अगर मैं एक और कहूँ तो मतलब कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज के अंदर तो नहीं लेकिन हाँ कॉलेज से रिलेटेड था कि एक भैया है, मतलब श्रेय भैया, उन्होंने मुझसे पूछा था कि गरबा करने का, तो उन्होंने बताया ठीक है भैया चलते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा यहाँ भी पास में एक शुभारंभ लॉन है, तो वहाँ हम लोग गरबा खेलने गए। हाँ हाँ यही शुभारंभ। तो वहीं हम लोग गरबा खेलने गए थे, तो भैया की फ्रेंड्स वगैरह सब लोग आए हुए थे, तो देवर फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से वो लोग आ रखे थे, तो फिर थोड़ा बहुत हम जानते हैं, बातचीत वगैरह हुई, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग गरबा। फिर उनसे काफी अच्छी मेरी बॉन्डिंग वॉन्डिंग भी हो गई। 1-2 मोमेंट्स हो गए लेकिन वो फिर कभी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, बहुत उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उस दिन लगा कि हाँ जेन्युइनली टॉकिंग टू न्यू पीपल, नए नए लोगों को एक्सप्लोर करना, अलग माइंडसेट को देखना, ये सब अच्छा लगता है। तुमको आए वो आई थिंक वो 3-4 महीने हुए थे उसमें। उस टाइम तो मेरे को 3-4 महीने, तो वो अभी तक का सबसे बड़ा एक्सपोजर था 3-4 महीने से, अगर देखा जाए उस लेवल पे। तो आपको अभी 1 साल हो गया और आपके 3 साल कॉलेज के और बचे हैं। जी। तो मतलब आने वाले 3 साल में आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करना चाहोगे? मतलब मैं अपने आप को मतलब पूरी तरह से एकदम टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं किस किस सर्कमस्टांसेस में स्टैंड कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं कितना अपने लाइफ को समझ सकता हूँ। तो मतलब जैसे मेरा जो पीजी का लेने का भी डिसीजन था, तो वो मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि मैंने सोचा था यार सब कुछ जीवन में अपने हिसाब से तो मिलेगा नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, सिस्टम बैठाना पड़ेगा कुछ। तो मैंने ऐसे ही पीजी लिया था, और ऐसे में चाहता हूँ कि मतलब मैं जैसे कि नए लोगों से बात करूं, जैसे अपने कॉलेज में एक मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी कि वहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स और ग्रुप्स हैं भैया। मतलब कि बंदा जो बंदा पैशनेट है, लाइक फोटोग्राफी से हो गया, चाहे इंस्ट्रूमेंटल से हो गया, चाहे वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज हो गया, जो सोशल से स्टूडेंट काउंसलिंग हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब में से एक ग्रुप में मैं ज्वाइन करूँ, और इस मतलब सेकेंड ईयर में तो प्रोबेबली यही करने दूँ। फिर थर्ड ईयर में मैं ये भी ट्राई करना चाहता हूँ इंटर्नशिप्स वगैरह कैसी लगती हैं, कुछ अच्छी से स्किल करते हैं इंटर्नशिप में भी। ऑल्दो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को पेड मिले पहली इंटर्नशिप, मेरे को कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ सीखने को मिला है। करूँगा मैं, मतलब कुछ भी कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ट्राई जरूर करना चाहता हूँ। और आने वाले फ्यूचर गोल्स? बस भैया फ्यूचर गोल्स में तो यही है, पैसा तो सबको कमाना है, और बस ये है कि मेरे को पैसा उस फील्ड में कमाना है जिसमें मेरे को मजा भी है। मतलब जैसे जैसे मेरा बहुत मन है लाइक कि मैं कंटेंट क्रिएशन वगैरह स्टार्ट करूँ, तो उसमें भी जैसे मैंने आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग नहीं है जैसे इन्फ्लुएंसर है, तो मतलब उनकी तरह लाइफस्टाइल थोड़ी मेरे को चाहिए काइंड ऑफ। मतलब किस टाइप का कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो? मतलब नॉर्मल डे लाइफ, मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर अपनी बनाना नॉर्मली है, मतलब बहुत एकदम मिनिमल एंड क्लीन कंटेंट डालना है, एकदम नॉर्मल आपका डेली रूटीन्स हो गया, आपका क्लोथिंग सेंस हो गया, आपके नॉर्मल लोग हो गए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँ तो उसमें कुछ एक अपना, मैंने ये सोचा कि डिफरेंट करने के लिए क्या करूँ, तो मैं अपने जो भी लाइफस्टाइल है उसमें एक चैलेंज लूँ, लाइक टॉकिंग टू न्यू पीपल, किसी भी एक नॉर्मली या तो किसी को फोन देके ही उससे ही वीडियो बनवाना। लाइक मैं एक फॉलो करता हूँ, उसमें वो रैंडमली लोगों से अप्रोच करता है, बोलता है कि could you help me record this video, it's already recorded, and then he goes for a quote and just explains in just 30 to 40 seconds, and then some people appreciate that also। तो मैं ऐसे थोड़ा अलग कर सकता हूँ। नॉर्मल एक सिंपल सा क्वेश्चन और है ठीक है। कि आने वाले 3 साल में आप क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहोगे? मतलब एक्सप्लोर की तो बात रही है, सबसे पहले तो आपने क्या क्या एक्सप्लोर कर लिया है और आने वाले साल में आप क्या क्या करना चाहते हो? जब जैसे एक्सप्लोर करने की बात रही तो जयपुर तो बहुत ही प्यारी सिटी लगी मेरे को। लाइक सबसे पहले तो मैं गया था वही, जयपुर इज नोन फॉर हवा महल, तो अपन लोग सबसे पहले हवा महल गए थे, वहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर करी, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ ये सब वो सब। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जेल महल देखा, ये सब मतलब मैं एक बार में नहीं देखा, हाँ मतलब प्लान अलग अलग। फिर उसके बाद हम लोग आमेर फोर्ट गए थे, आमेर फोर्ट के जस्ट पहले एक जगत शिरोमणि मंदिर है, वो कुछ 430 या 60 इयर्स ओल्ड है।
तो वो बहुत प्यारा लगा था मेरे को, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग जयगढ़ फोर्ट गए थे। जयगढ़ फोर्ट हो गया अपना, हाँ एल्बर्ट हॉल भी हम लोग गए थे। और फिर ये लोकल मार्केट लाइक WTP हो गया, ये सर्कल हो गया, हाँ एक बिरला मंदिर था, बिरला मंदिर भी एक्सप्लोर। और हाँ अभी रिसेंटली मैंने एक गलता जी टेम्पल की भी मारी, और एक उसी से ट्रैक था रिलेटेड, गलता जी का ट्रैक था कुछ 1 किलोमीटर से, उसके बाद एक ट्विन टावर ट्रैक स्टार्ट होता है, तो उसमें हम लोग गए थे। तो वहाँ पे एकदम जो एंड पॉइंट है वहाँ पे बस 2 टावर थे और एक कोई ऐसी अबेंडेंस बिल्डिंग टाइप की थी, उसमें चढ़े हम लोग। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि टावर पे भी चढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लोग टॉप पे चढ़ रहे थे। हम लोग में उतने गट्स तो नहीं थे वहाँ तक चढ़ने के, बट हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत टावर वो चढ़ा वढ़ा, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। और यही बात कि आने वाले 3 साल में क्या करूँगा, तो जैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम वगैरह में देखा कि यहाँ बहुत सारे क्लब्स है, रनिंग क्लब्स है, ट्रेकिंग क्लब्स है, रनिंग क्लब्स है, जिसमें बस यू हैव टू गो रजिस्टर योरसेल्फ, 100 रुपीज़ कुछ होती है रजिस्ट्रेशन फीस। तो उसमें आप अपने मॉर्निंग में जा सकते हैं, उसमें वो लोग एक्टिविटीज प्लान करते हैं, लाइक 5 किलोमीटर की रन है, उसके बाद यू विल गेट अ कोल्ड शावर बाथ एंड कुछ, हाँ दे हैव फन एक्टिविटीज उसमें, मतलब काफी नए लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा। तो मेरा एक है कि मेरे को ये भी करना है। जैसे बहुत सारे नाइक रन क्लब है, जोश क्लब है, ऐसे ऐसा मैंने देख रखे हैं, बट एक वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई कन्वेंस नहीं है। वो लोग सुबह पत्रिका गेट बुलाते हैं, हवा महल जल महल साइड, यू नो ऐसे करते हैं। तो ये मैं जरूर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बस यही यही कह सकते हो। और ऐसे कभी ट्रैक्स वगैरह में डिफरेंट, जब कभी अकेले जाने का मन हुआ या कुछ हुआ। वो गाइस अभी तक हमने देखी उत्कर्ष की जर्नी, काफी इंटरेस्टिंग और काफी जोरदार जर्नी रही उत्कर्ष की। तो हम यही चाहेंगे उत्कर्ष से कि उत्कर्ष आगे बहुत अच्छा ग्रो करे, फिटनेस जिम और ये सब में भी बहुत अच्छा ग्रो करे। और हम यही चाहेंगे कि वो कंटेंट क्रिएशन जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो भी चालू करे। तो ठीक है उत्कर्ष बॉस, थैंक यू भैया, मिलते हैं। थैंक यू भैया।